एपिसोड 2 की शुरुआत होती है नामसिक के फ्यूनरल के साथ, जहाँ पे उसकी पूरी फैमिली होती है। हाई सेयोंग भी वहाँ होती है और वो उसका सुसाइड नोट पढ़ रही होती है, जिसमें नामसिक ने माफी मांगी होती है उसकी गलतियों के लिए, और ये भी कि वो होप करता है कि एक दिन हाई सेयोंग को सब सच पता चल जाए। अब सीन शिफ्ट होता है रेक्स में, जहाँ पर गलती से हाई सेयोंग से एक वास टूट जाता है और यू हुई हाई सेयोंग से खुद को संभालने को कहती है और उसे अंदर काउंसलर के पास भेजती है। अंदर काउंसलर उसे बताता है कि उसका ब्लैक लेवल मेंबर के साथ मैच मेकिंग नहीं करवा जा सकती क्योंकि वो क्वालिफाइड नहीं है, तो इसलिए उसे नीचे लेवल के बंदों के साथ ही मैच मेकिंग करनी पड़ेगी। और हाई सेयोंग को लॉयर मिलती है और वो लॉयर को वार्निंग देती है कि उसने जो कुछ भी किया है पास्ट में वो उसे उसका सजा दिलवा कर रहेगी। दोनों में थोड़ी बहसबाजी होती है और हाई सेयोंग फिर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हमें प्रोफेसर चा सेयोंग को दिखाया जाता है जिसकी मॉम मरने वाली होती है और वो उसे अपने लास्ट मोमेंट में प्रॉपर्टी का हिस्सा लेने को बोलती है। और प्रोफेसर के फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि उसके फादर उसकी मॉम को उसके सामने मारते हुए घर से निकाल देते हैं। इसे देखकर छोटा सेयोंग रोने लगता है। यहीं पर फ्लैशबैक खत्म होता है। प्रोफेसर चा सेयोंग की मॉम का फ्यूनरल हो रहा होता है जहां यो सेयोंग भी आती है। तो पता चलता है कि सेयोंग जिन तो असल में चेयरमैन चा यांग का बेटा है और जो यो सेयोंग है वो चा यांग की दूसरी बीवी है। रेक्स टीम 5 लड़कियों को फाइनल करती है जो कि हाई सेयोंग की बीवी बनने के लायक है। इनमें से एक चांग मिंग जिन होती है जो कि गो इन रेन की बेटी होती है। गो इन रेन ब्लू होस्ट की एक सीनियर ऑफिसर होती है। उन 5 में से एक लॉयर भी होती है। हाई सेयोंग रेक्स के ऑफिस में जाकर टूटे हुए पास का पैसा लौटाने जाती है, अगर उसे उसकी नजर पड़ती है एक बोर्ड पर जहाँ पे लिखा होता है कि आज शाम को यो एक स्पीच देगी। हाई सेयोंग वहाँ जाने का डिसाइड करती है। सुंग स्पीच में शादियों वगैरह की बात करती है। जाते वक्त योन सुन को हाई सेयोंग रोक लेती है, पूछती है कि अपने एनिमी को हराने के लिए वो आखिर क्या करे। योन सुन बस उसे अपने दुश्मन से ज्यादा अमीर बनने को बोलकर निकलने रही होती है। वो निकल ही रही होती है पर वहाँ लॉयर पहुंच जाती है और वो योंग संग से कहती है कि वो उससे कुछ पर्सनल बात करना चाहती है, मगर योंग संग उसे कहती है कि वो काफी बिजी पर्सन है और ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाती है। अब लॉयर हाई सेयोंग से पूछती है कि उसके और सीईओ के बीच में क्या बात हुई, मगर हाई सेयोंग कुछ भी बोलने से इनकार कर देती है। लॉयर उसे बोलती है कि वो एक टीचर है ना, और अगर सीईओ को पता चल जाए कि उसके पति ने क्या किया तो उसकी जॉब नहीं बचेगी। हाई सेयोंग बोलती है कि उसे बहुत बुरा लगा जब नामसिक ने उसे छोड़ दिया, मगर उससे भी ज्यादा उसे इस बात का दुख हो रहा है कि उसने उसे तुम जैसी लड़की के लिए छोड़ा। इतना बोलकर हाई सेयोंग वहाँ से निकल जाती है। यो सुंग सोच रही होती है कि लॉयर और हाई सेयोंग एक दूसरे को ऐसे घूर रही है जैसे मानो वो एक दूसरे के दुश्मन। इसके बाद यो सुंग एक बुक लॉन्च पे पहुंचती। ये बुक प्रेसिडेंट बनने के सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट सुन की होती। उसे पता चलता है कि गो इन रेन सिविल अफेयर्स की सीनियर सेक्रेटरी। सीन शिफ्ट होता है और आयन रेन की तरफ अपनी बेटी मिन जिन से बात करते हुए हमें दिखाया जाता है। वो कहती है कि वो बहुत जल्द पावरफुल पोजीशन में होगी और वो अपना बदला आसानी से ले सकती, मगर इसके लिए मिन जिन को ब्लैक लेवल मेंबर बनना हो, जिससे उसे पास पैसे भी होंगे और आयन रेन के पास पावर भी, और वो अपने सैंग वेन ग्रुप को वापस ले सकते। अब आगे सीन आता है योन सुन के घर पे जहाँ वो अपने पति की देख रेख कर रही होती है और वो दोनों बात कर रहे हैं। तभी उसका बेटा वहाँ आ जाता है और कहता है कि डैड अब से मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। इसे सुन के उसके फादर बहुत खुश होते हुए उसका वेलकम करते हैं, मगर योन सुन को ये जरा भी पसंद नहीं आता। इतने में गो इन रेन की कॉल आती है और वो यून सुन को मिलने के लिए बुलाती है। यून सुन उसे मिलने के लिए पहुंच जाती है। वहाँ जाकर गो इन रेन उसे कहती है कि कितना अच्छा रहेगा अगर इस जमीन पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन जाए। अगर यो सुन कहती है कि ये गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, यहाँ पर कुछ भी नहीं बन सकता। अगर गो इन रेन बोलती है कि बिल्कुल बन सकता है, अगर वो पावर में आ जाए तो वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना सकती है। बदले में उसे उसकी बेटी की मैच मेकिंग करनी होगी। ये सुनकर योन सुन खुश होकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हाई सेयोंग को हेड प्रोफेसर का कॉल आता है जो उसे ऑफिस में बुलाते हैं। हाई सेयोंग से उस दिन के लिए माफी मांगते हैं और उसे ऑफर लेटर देते हुए कहते हैं कि वो अगले सेमेस्टर से ज्वाइन कर सकती है। वो हाई सेयोंग को एक प्रोजेक्ट देते हैं जिसमें उसे स्टूडेंट को लीड करना है। हाई सेयोंग खुश हो जाती है, मगर इतने में ही लॉयर वहाँ टपक जाती है। प्रोफेसर बताते हैं कि वो हाई सेयोंग को प्रोजेक्ट के लिए जितने भी फंड्स मिल रहे हैं वो इस लॉयर ने ही दिए हैं। प्रोफेसर को किसी का कॉल आता है और वो बाहर चले जाते हैं। उसके जाते ही एक दोनों में बहस होने लगती है और प्रोफेसर जैसे ही वापस आते हैं हाई सेयोंग वहाँ से चली जाती है। अब अगला सीन शिफ्ट होता है यून सुन की तरफ जो कि चेयरमैन से कहती है कि वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया में बिल्डिंग बनवा सकती है, बस उसे 50% शेयर चाहिए।
और चेयरमैन राजी भी हो जाते हैं। अगले दिन लॉयर यूनसुन के ऑफिस में जाती है और उसे एक फोटो दिखाते हुए कहती है, ये मिस्टर सन है और मैं उनकी नाजायज बेटी हूँ। और इस इंफॉर्मेशन के बदले वो यूनसुन को कहती है कि ब्लैक लेबर मेंबर से उसकी शादी करवा दे। यूनसुन रेक्स टीम को बुलाती है और एक पार्टी ऑर्गेनाइज करने को कहती है, जो कि एक मास्क थीम वाली पार्टी होगी, जिसमें वो टॉप 20 लड़कियों को बुलाएंगे, जिसमें से ह्यूनजुन अपनी पार्टनर चुनेगा। योसुंग ह्यूनजुन को खुद इनवाइट करती है और बाकी लड़कियों को, गेस्ट को रेक्स टीम वाले मेंबर इनवाइट कर देते हैं। पार्टी की रात सब आए हुए होते हैं, जिसमें से हान सोंग भी आई हुई होती है और यही हो जाता है एपिसोड खत्म। तो मिलते हैं अगले एपिसोड एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।